शादी के दिन जब सिया ने गलती से अपनी कजिन राधिका के शरीर से तेज चमेली के शहद जैसी खुशबू महसूस की तो उसे तुरंत कुछ गड़बड़ समझ आ गई। वजह ये थी कि ठाकुर हवेली में पीढ़ियों से एक नियम चला आ रहा था कि शादी के वक्त सफेद घोड़ा जिस लड़की के सामने आकर रुकता है वही युवराज की तयशुदा पहली पत्नी बनती है। सिया को पूरा यकीन था कि 7 साल से उसकी सगाई युवराज से है, इसलिए घोड़ा उसी के सामने रुकेगा। लेकिन तभी उसने देखा कि घोड़ा सीधे राधिका की आस्तीन से अपना मुंह रगड़ने लगा। युवराज ने तुरंत कहा, पूर्वजों का नियम नहीं बदला जा सकता, पहली पत्नी सिर्फ राधिका ही बनेगी। तुम्हारा खानदान अच्छा है और दहेज भी काफी है, इसलिए अगर तुम दूसरी पत्नी बनकर भी इस घर में आओगी तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। वहाँ मौजूद सभी मेहमान सिया को समझाने लगे कि इसे किस्मत का फैसला मानकर स्वीकार कर लो। लेकिन सिया ने राधिका के शरीर से आ रही उस खास खुशबू को सूंघते ही समझ लिया कि पिछले 3 महीनों से राधिका रोज घोड़े वाले से घोड़े को खास शहद खिलाने के लिए क्यों कह रही थी। फिर भी सिया ने उसका राज सबके सामने नहीं खोला, बल्कि अपने लोगों को आदेश दिया कि 128 गाड़ियों में लाया गया उसका पूरा दहेज वापस घर ले जाया जाए और हवेली के पुराने कर्ज चुकाने के लिए तैयार की गई सारी नकदी वाली पर्चियां भी वापस ले ली जाएं। युवराज घबरा कर उसे रोकने दौड़ा और बोला कि सैनिक छावनी के कर्ज की आखिरी तारीख आ चुकी है, अगर सिया अभी पैसे वापस ले गई तो हवेली के पास सरकारी दफ्तर को देने के लिए एक भी पैसा नहीं बचेगा। उसने कहा कि भले ही पुराने नियम की वजह से सिया पहली पत्नी नहीं बन सकी, लेकिन वह उसे दूसरी पत्नी बनाकर रख सकता है और आगे उसका रहन सहन भी पहली पत्नी जैसा ही होगा। लेकिन सिया साफ कहती है कि जब वह पहली पत्नी ही नहीं है तो आगे से हवेली का सैनिक कर्ज चुकाना उसकी जिम्मेदारी भी नहीं है। इतना कहकर उसने युवराज की एक न सुनी और अपना दहेज वापस ले जाने का आदेश जारी रखा। युवराज को लगा कि सिया बस गुस्से में ऐसा कर रही है, इसलिए वह उसे अंदर ले जाकर आराम से बात करने लगा। लेकिन जैसे ही वे अंदर पहुंचे, सैनिक कर्ज वसूलने वाले अधिकारी हवेली में आ गए। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि तय समय से पहले अगर 30 लाख चांदी की रकम जमा नहीं की गई तो हवेली के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। युवराज ने तुरंत सिया से पैसे निकालने को कहा और वादा किया कि हवेली की मुश्किल खत्म होते ही वह उसका पूरा पैसा वापस कर देगा। लेकिन सिया जानती थी कि हवेली की मौजूदा आर्थिक हालत इतनी खराब है कि ये पैसा वापस मिलने में 3 से 5 साल भी लग सकते हैं। इसलिए इतने सालों में जब भी उसने हवेली का कोई कर्ज चुकाया था वह हर रकम का हिसाब बही खाते में लिखी गई थी। युवराज ने उल्टा उसे ताना मारते हुए कहा कि वह छोटी छोटी बातों का भी हिसाब रखती है, तभी तो आज जैसे ही पहली पत्नी का दर्जा नहीं मिला उसने तुरंत अपना सारा सामान वापस ले लिया। उसने कहा, तो इतने सालों तक तुमने इस हवेली की मदद कभी रिश्ते की वजह से नहीं की थी, आखिर तुम राधिका की तरह कब? लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।